हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग से दिखाते हैं डॉक्टर उषान को, जो कि अपनी टीम के साथ बैठ के अपने असिस्टेंट, उनकी टीम, जितनी भी टीम सर्जरी करने वाले थे ना, सबके साथ बैठी थी और वो रिपोर्ट को लेके सबको समझा रही थी कौन किस टाइम पे कौन कोई अपनी पोजीशन चेंज करेगी। और ये सब अच्छे से तो डॉक्टर यूशान सबको समझा रही थी, लेकिन डॉक्टर यूशान के दिल में जो बेचैनी थी, डर थी, उनकी आंखों में जो दर्द थी, वो सब उनकी टीम भी नोटिस किया था, उनके असिस्टेंट भी। सब सोच में पड़ गई थी इससे कहीं क्रिटिकल कंडीशन को डॉक्टर यूशान हैंडल किया है। हाँ, ये थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि बहुत सालों से गोली चेस्ट की, जो कि हार्ट के बीचों बीच है, इसको निकालना इतना आसान नहीं है। और ये सर्जरी इतनी भी आसान नहीं है, ये बहुत डेंजर है। ये उनकी टीम को भी पता है, ओशान को भी पता है, लेकिन ओशान की जो टीम है ना, इसमें बहुत एक्सपर्ट है क्योंकि ओशान उनको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको परफेक्ट बिल्कुल कर लेते। जो सर्जरी करने के जाते हैं तो उनको अच्छे से समझा देते कौन किस पोजीशन में आएगी, कैसे ये सब हैंडल होगी, क्योंकि विशन एक बेस्ट डॉक्टर थी और उनकी टीम भी उनकी तरह बहुत एक्सपर्ट थी। तो उनकी टीम की हिम्मत ईशान है, क्योंकि ईशान कभी डरती नहीं है, कोई केस को लेके उनकी टीम को भी नहीं डराते। तो ये सब नोटिस उनकी टीम भी किया था, उनके असिस्टेंट भी किया था। और उनके असिस्टेंट ईशान के हाथ को पकड़ते हुए कहा कि बॉस, आप डर रही हो। तभी ईशान की भी पता है कि मैं डर रही हूँ, क्योंकि ईशान को खुद नहीं पता मैं क्यों डर रही हूँ, कि इसलिए एक अनजान इंसान है। इससे भी कितनी सर्जरी में किया हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ईशान को अच्छे से पता है, यहाँ पर मेरी टीम की हिम्मत मैं हूँ और मैं टूटूँगी तो सब कुछ ख़राब हो सकती है। तो इसलिए ईशान थोड़ी सी स्माइल करती है, क्या मैं डरूँगी, ऐसे कभी हुआ है? ऐसे भी इससे कहीं क्रिटिकल कंडीशन को मैं हैंडल किया हूँ, आप सब हो ना हैंडल करने के लिए। तो मैं जिसको जो समझाई इसको अच्छे से देख लो, और जब तक सर्जरी नहीं होती आप प्रैक्टिस कर लो खुद, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैं जा रही हूँ मेरे केबिन में, मुझे भी तैयारी करना है। तो ये कह के स्माइल करके चली गई थी। फिर भी उनकी टीम को पता है कि उनकी बॉस कैसी है, उनकी डॉक्टर कैसी है। तो यहीं से शिफ्ट होती है ईशान के पास, जो कि बार बार वो रिपोर्ट को देख रही थी, वो पेशेंट के बारे में सब कुछ सर्च कर रही थी। और ईशान बहुत टेंशन में भी थी। तो उन पीछे से उनके असिस्टेंट आके कह रही थी कि बॉस, मुझे पता है आप टेंशन में हो, मैं इतने सालों से आपसे बात करती हूँ, आपके पास काम करती हूँ, आपको अच्छे से हम जानते हैं, मुझे पता है आप टीम के आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको भी पता है हमारी टीम की हिम्मत आप हो, आप टूट जाओगे तो सब खराब हो सकते, ये भी मुझे पता है। तो ईशान बहुत स्लोली कहा, हाँ पता नहीं, मैं इससे भी कहीं क्रिटिकल कंडीशन को हैंडल किया हूँ, लेकिन ये पेशेंट को, पेशेंट की रिपोर्ट देख के मुझे अनजान से डर सताती है और मुझे अजीब सी लगती है, मेरे जैसे हार्ट में दर्द स्टार्ट हो जाती है। और इससे लगता है कि मैं टूट रही हूँ, अपने आप मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों मुझे भी नहीं पता। फिर भी ये केस को मुझे सक्सेस करना है, ये सर्जरी को सक्सेस करना है, कुछ भी हो। तभी उनके असिस्टेंट ईशान की पास खड़ी होती कहा कि बॉस, ऐसे भी आप जो सोच लेते हो वो करके रहते हो, तो फिक्र मत करो। ये कह के चली गई थी। फिर भी ईशान बहुत टेंशन में थी। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है ऊटी में, जो कि पेशेंट भी आ गई थी, लेकिन अभी तो ईशान नहीं आई थी, क्योंकि ईशान को बहुत अच्छे से तैयारी करना था और उनकी सारी टीम भी आ गई थी। और उनके असिस्टेंट कह रही थी अभी तो बस क्यों नहीं आई है। तो दिखाते हैं ईशान, सॉरी मैं कुछ भूल गई, ओह सॉरी। जब ओटी में सब आ गई थी, ईशान और उनके असिस्टेंट नहीं आई थी, और सारी टीम ना सब तैयारी कर लिया था। और उनके असिस्टेंट जब आ रही थी, वो पेशेंट की फैमिली पूछ रही थी, उनकी माँ, जो कि वो पेशेंट की माँ पूछ रही थी कि ये सर्जरी सच में सक्सेस होगी। तभी वो असिस्टेंट स्माइल करते हुए वो लेडी को देखते ही कहा, ऐसे आप क्यों कर रही हो। तभी वो लेडी स्माइल करते हुए और रोते हुए कहा, क्योंकि पहले जो डॉक्टर थी, डॉक्टर यंग, कह रहे थे कि ये सर्जरी में मेरे बेटे की जान भी जा सकती, मेरे बेटा ऐसे ही मेरे पास रह जाएगी, लेकिन
मैं उसे हराना नहीं चाहती हूँ। तभी पीछे से एक लड़का कह रही थी कि मॉम ऐसे कुछ नहीं होगी, डॉक्टर यंग की दोस्त ये सर्जरी करने वाली है। आपको पता है डॉक्टर विभूषण कितनी बड़ी सर्जन है, और आपको नहीं पता, इससे भी कई गुना क्रिटिकल कंडीशन को वो हैंडल किया है मॉम, कुछ नहीं होगी। मैं ऐसे ही कहा ना, तभी डॉक्टर विभूषण की जो असिस्टेंट है वो स्माइल करती है, हाँ। और आंटी आप फिक्र मत करो, हमारे बॉस ना ऐसे सर्जरी 2 बार कर चुके हैं, ये तीसरी बार है, 2 बार सक्सेस भी हुई है और तीसरी बार है, तो ये बिल्कुल भी आप फिक्र मत करो, आपकी बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तभी उनकी ब्रदर कह रही थी कि सर्जरी कब स्टार्ट होगी, तभी उनकी असिस्टेंट ने कहा हाँ अभी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, सिर्फ डॉक्टर विभूषण आएगी तो हम स्टार्ट कर देंगे। एक कहते हुए वहाँ से चली गई थी। तो जब ओटी में उनके असिस्टेंट पहुँची तो सब तैयारी हो गई थी, तो उनके असिस्टेंट कह रही थी अभी तक डॉक्टर की कोई दिखा ही नहीं है। तो तब दिखाती उषा जो कि आ रही थी मास्क पहन के, और ये जब डॉक्टर विभूषण आ रहे थे उनके पीछे और एक टीम थी, जो कि उनकी टीम तो सब कुछ तैयारी कर लिया था। जो टीम विभूषण के पीछे आ रही थी वो टीम ना विभूषण की नहीं, डॉक्टर यंग की थी, क्योंकि डॉक्टर यंग उनको हेल्प के लिए भेजा था। विभूषण को तो पसंद नहीं थी, फिर भी डॉक्टर यंग की टीम, क्योंकि उनकी पेशेंट है तो उनकी टीम रहेंगे, तो वो टीम भी आ गई थी। तो दिखाते हैं जब डॉक्टर विभूषण ओटी के अंदर गई तो डॉक्टर विभूषण को कुछ ऐसे फीलिंग आई, जो फील हुआ जो कि बहुत सालों पहले हुआ था, और ये फील डॉक्टर विभूषण को अच्छे से पता है कब हुआ था। तो डॉक्टर विभूषण और ज़्यादा भी बेचैनी स्टार्ट हुआ था, उनके दिल में दर्द भी बढ़ रहा था, और जैसे टूट गई थी, और अनजान सी डर भी सता रही थी। और दिखाते आ गया जब डॉक्टर विभूषण वो पेशेंट की पास गई, फेस देखी, तो डॉक्टर विभूषण की आंखों में अचानक आंसू आए थे और उनकी कदम पीछे ही हो गई थी, जो देख के उनकी असिस्टेंट, उनकी जो टीम डॉक्टर यंग की टीम सब देख के शॉक थी, क्योंकि विभूषण पहली बार कोई पेशेंट को देख के पीछे हटी थी और उनकी आंखों में आंसू आई थी। ओटी के अंदर कोई भी ऐसे डॉक्टर बिहेव नहीं करती है, खास करके विभूषण तो ऐसे कभी नहीं करते। तो उनकी टीम शॉक से देख रही थी, और उनकी असिस्टेंट विभूषण को पकड़ लिया था, कहा कि बॉस क्या आप इनको जानती हो। तभी विभूषण बहुत स्लोली कहा नहीं जानती, पता नहीं। तभी सब एक साथ गए कि बॉस आप रो क्यों रही हो। तभी विभूषण ये सुन के कहा क्या मैं रो रही हूँ। तभी सब एक साथ कहा हाँ बॉस। तभी विभूषण ने कहा पता नहीं अचानक ही आंसू कहाँ से आ गई। लेकिन दिखाते हैं इधर वो पेशेंट को जो कि स्माइल की थी। हाँ उनको नशे की इंजेक्शन दिया था, लेकिन अभी तक उनको उनकी सेंस थी और वो थोड़ी सी देख रही थी। डॉक्टर विभूषण को देखते हुए स्माइल की थी, जो स्माइल विभूषण भी देखा था। और ये स्माइल देखते हुए विभूषण के अंदर जैसे एक हिम्मत आई थी। सर्जरी के दौरान दिखाते हैं विभूषण जब हार्ट में वो गोली निकाल रही थी, विभूषण को बहुत दर्द हो रहा था, विभूषण को बहुत बेचैनी भी हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से वो फिर भी कंटिन्यू कर रहे थे अपनी सर्जरी कंटिन्यू कर रहे थे। इन दौरान भी विभूषण को बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उनके ही दिल को वो खुद ही हट करे। तो यहीं से कहानी शिफ्ट होती है। विभूषण को दिखाते जो कि सर्जरी हो गई थी, तो विभूषण अपने कमरे में आ गए, बहुत थक गई थी, और बार बार जब विभूषण सर्जरी कर रहे थे तो वही बात को बार बार याद करके विभूषण की आंखों में आंसू आ रही थी। तो ये किस लिए क्यों, और विभूषण अपनी आँख बंद करते हुए कुछ महसूस करते हुए दिखाते हुए विभूषण को जो कि सोफा पे लेटी थी, लेकिन सडन उठ गई तो ये भाग के आ गई थी, अपनी रूम से बाहर आ गई थी। और आते हुए जा रही तो उनकी असिस्टेंट आ गई थी, पूछ रही थी कि बस क्या हुआ। तभी विभूषण ने कहा मुझे वो पेशेंट अभी के अभी मिलना है। तभी उनकी असिस्टेंट कह रही थी बस कुछ हुआ है क्या। तभी भी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे उससे मिलना है। जब विभूषण को दिखाते जो कि लालचंद के पास थी, तो लालचंद जो कि लाल बहन जी उनके पास जब गई तो
वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको देख रही थी और देखते हुए उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे और उनके असिस्टेंट को कह दी कि तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ टाइम इसके पास रहना है। तो उनके असिस्टेंट भी सोच में पड़ गई थी कि ये बॉस को क्या हो रहा है, बॉस अजीब बिहेव क्यों करे वो पेशेंट के लिए। तो उनके असिस्टेंट भी चली गई थी। तो दिखाते हैं ईशान को, जो कि बान जी के पास बैठते हुए उनके हाथ पकड़ लिया था। हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कौन हो, मुझे कहोगे? तुम्हारी हार्ट को जब भी टच कर रही थी मेरे हार्ट बीट क्यों बढ़ रही थी? तुम कौन हो, क्यों तुम्हारे लिए इतनी बेचैनी हो रही हूँ? तुम्हारी रिपोर्ट देके जितनी बेचैनी हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी मैं अब हूँ ये जानने के लिए कि तुम कौन हो। प्लीज़ सेंस में जल्दी आओ, मुझे बहुत सारे सवाल करना है। तुम मुझे वो महसूस देती हो जो महसूस बहुत साल पहले खो दिया था। तुम्हारे हार्ट को जब मैं टच कर रही थी मुझे लग रहा था जैसे मेरे हार्ट को मैं दर्द दे रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो महसूस क्यों करती हूँ, किस लिए? प्लीज़। ये कहती हुई ईशान रो रही थी और ईशान की आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो गिर रही थी लान बांझ के हाथ में। और दिखाते हैं ऐसे ही कहानी शिफ्ट होती है। 5 दिन के बाद दिखाते हैं ईशान उनके असिस्टेंट को, जो कि राउंड पे आई थी। हाँ, भी सारे पेशेंट को चेकअप के लिए आई थी। तो हाँ, ये 5 दिनों में क्या हुआ मैं बाद में कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये सीन कट है। तो दिखाते हैं ईशान सारे जैसे पेशेंट को देखने के बाद जब अपनी केबिन की तरफ जा रहे थे तभी उनके असिस्टेंट कह रही थी, बॉस आप भूल रहे हो एक और भी पेशेंट है जो कि हमारे लिए खास है, क्योंकि वो डॉक्टर यंग की पेशेंट है। तो ईशान ने खुद जाके चेकअप करके आ जाओ। तो इनकी बात सुन के उनकी असिस्टेंट थोड़ी सी अजीब फेस करती, कहा ये क्या कर रहे हो, आप उनकी सर्जन है, आप जाओगे ना। तो ईशान उनको घूर रही थी। तो जब ईशान वो केबिन के सॉरी उनके रूम के अंदर गई, जो कि बांजी जिस रूम में थी, क्योंकि बांजी की सर्जरी भी सीक्रेट थी और बांजी सीक्रेटली चेकअप ले रही थी। तो बांजी के रूम की तरफ जब ईशान जा रहे थे, बांजी स्माइल कर रही थी और तभी बांजी की स्माइल देख के उनके ब्रदर ने कहा, ओ डॉक्टर ईशान आ रही है। तो बांजी स्माइल करती कहा हाँ। तो उनके ब्रदर खड़ी हो गई थी। तो दिखाते हैं जब ईशान और रूम के अंदर आए तो उनके ब्रदर हेलो कहा था कि डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। तो ईशान बहुत रुल गया हेलो। तो एक ही तो उनकी ब्रदर ना अपनी हाथों में सारे फाइल ले लिया था और ईशान को दिखाते जो कि वांजी की तरफ आ रही थी। तो वांजी देख के खाली सिर्फ स्माइल कर रही थी। तो पीछे से उनके असिस्टेंट ने कहा, बॉस ये सारे फाइल पकड़ो। तो ईशान ने क्या? तभी उनके असिस्टेंट ने कहा हाँ हाँ पकड़ो, मुझे उस रूम जाना है। तभी विंग चिल्लाते हैं, क्या अभी जाना था? तो वो कुछ कहने से पहले भाग गई थी। और उनके ब्रदर को दिखाते हैं जो कि वांजी की सारे फाइल लेके ईशान के हाथ में देखेगा, डॉक्टर अब ना मेरे ब्रदर की ट्रीटमेंट करो, मैं अभी आती हूँ। तो ईशान ने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं अभी आती हूँ, ये क्योंकि वो भी भाग गई थी। तो इधर दिखाते हैं वांजी को जब सब डॉक्टर ईशान को देखते हुए ड्रिवल स्माइल दे रही थी, अपनी लिप को बात कर रही थी। ये ना डॉक्टर ईशान भी नोटिस किया था ये क्या हो रहा है। तो ईशान ना कुछ नहीं कह रही थी, सब बांजी ईशान को देख रही थी, ईशान बांजी को देख रही थी। तो अभी तो स्टोरी इतना है। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। यार कमेंट क्यों नहीं करती हो? अच्छी बात नहीं, ये ना बहुत बुरी बात है। स्टोरी अच्छा है या बुरा आप कमेंट नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा हमारी स्टोरी अच्छा है या बुरा। ओके बाय बाय, अंडे क्या कमेंट जरूर कर दिया करो यार।